बेटा ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर क्या है, 4 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और कुछ येलो बॉल है। और इसमें हमें दे रखा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5 है। तो आपको फाइंड करना है येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब हमें ये नहीं पता येलो बॉल इस बैग में कितनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ येलो बॉल्स बी एक्स। ठीक है, येलो बॉल हमने क्या मान ली है, एक्स मान ली है। और रेड बॉल कितनी है हमारे पास, रेड बॉल है हमारे पास 4। और व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल्स है हमारे पास, वो है 5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई, येलो प्लस रेड प्लस व्हाइट, टोटल मिला के हो गया x प्लस 9। ये हो गई हमारे पास x प्लस 9। अब क्योंकि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/5, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 1 रेड बॉल। अब देखिए रेड बॉल आपके पास टोटल कितनी है, 4 है, तो 4 और टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, x प्लस 9, तो 4/x प्लस 9। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 1/5, तो इसकी जगह 1/5 रखेंगे, 4x प्लस 9। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 9 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 माइनस 9, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास। तो देयरफॉर नंबर ऑफ येलो बॉल्स इक्वल टू कितने आ गया, 11। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है येलो बॉल की, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, अब टोटल बॉल्स हो जाएगी x प्लस 9 यानी 11 प्लस 9 यानी ये हो गई 20। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 1, कौन सी बॉल, येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी 1 येलो बॉल की क्या हो जाएगी, टोटल येलो बॉल कितनी है हमारे पास, 11 है, और टोटल बॉल कितनी है, 20। तो प्रोबेबिलिटी ये कटेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 11/20। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाता हूं पूरा क्वेश्चन क्या है। एक ये टेंट दे रखा है, ठीक है, इस टेंट में 2 पार्ट हैं। एक नीचे वाला पार्ट जो है वो एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। टोटल इस टेंट की हाइट दे रखी है 13.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ये सारे मीटर है, ये सारे क्या है, मीटर है, ये सारे के सारे मीटर है, सॉरी, ठीक है। ठीक है, टोटल हाइट आपको दे रखी है 13.5 मीटर। और आपको यहां पे दे रखा है हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है 3 मीटर का। अब कोन की हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट में से हम सिलेंडर वाली हाइट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 10.5। और इन दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस कितना होगा, 14 मीटर का होगा, दोनों का सेम है। तो अब आपको ये पूछ रहा है इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस लगेगा और उसकी कॉस्ट क्या आएगी। और इन्होंने कहा कि 26 मीटर स्क्वायर, 26 मीटर स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, वो लेना, क्या कहते हैं, कैनवस लेना है, एक्स्ट्रा कैनवस स्टिचिंग के लिए, क्योंकि कई बार वेस्टेज होती है ना कटिंग करते समय। तो वो कह रहा है कि ये, तो क्वेश्चन समझिए क्या है, एक आपको टेंट बनाना है और उसके लिए कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है वो आपको फाइंड करना है। टोटल टेंट की हाइट 13.5 मीटर की है, जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी हाइट 3 मीटर है, और कोन की हाइट क्या है, 10.5। ये थोड़ा डायग्राम में मत सोचना कि आपने ये लेट कर रखा है। तो हमने क्या एज्यूम किया, द रेडियस ऑफ कोन्स एंड सिलेंडर, जो कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस जो है वो कितना है, 14 मीटर है। हाइट ऑफ द
सिलेंडर पार्ट की कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे हम, हाइट ऑफ कोन कितने निकालेंगे, 13.5 में से 3 मीटर लेस करेंगे तो 10.5। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी चीज में हमें क्या चीजें निकालनी चाहिए। देखिए आपके पास 3 तरह की चीजें होती हैं इसमें, एक वॉल्यूम होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तब निकाला जाता है जब आपसे पूछा जाए इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितनी चीज आ सकती है, वो वॉल्यूम के लिए। अब आप जरा सोचिए, कभी भी आपने देखा होगा जब कोई टेंट या किसी भी तरह की आपने कोई ऐसी फिगर देखी होगी, तो जो कपड़ा लगता है वो कहाँ लगता है, ये कपड़ा लगा हुआ है, देखो ये जो लाइन है, ये लाइने लाइने पे कपड़ा है। ये खाली जगह जो व्हाइट व्हाइट है इस पे कपड़ा नहीं है, ये खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको कितना कैनवस, तो वहां पे हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। लेकिन कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लाइंट हाइट भी रिक्वायरमेंट होती है। हाइट, स्लाइंट हाइट कैसे निकालते हैं, तो यहां पे देखिए स्लाइंट हाइट निकालनी हमने किसकी, कोन की। तो स्लाइंट हाइट ऑफ कोन जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है h स्क्वायर। लेकिन कौन सी h, कोन की h है 2 प्लस क्या, r स्क्वायर। r स्क्वायर तो दोनों की सेम है। अब h बताइए इसकी कितनी है, 10.5 और उसका स्क्वायर और क्या है h, r कितनी है 14। अब बताओ 10.5 का स्क्वायर कितना होता है, चलो करके देखते हैं। 10.5 10.5 25 5 0 0 0 फिर 5 0 1 5 2 कितना आ गया 10 1 और 1, और पॉइंट कहां लगेगा, एक और एक 2 के बाद। तो ये आ गया हमारा कितना 10.5, कितना आया 110.25 और 14 का कितना होता है 196। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे, देखिए इसमें 196 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2.56 और 03, ये आ गया 306.25। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, किसका 306.25 का स्क्वायर रूट निकालें, तो पेयर बनाएंगे पीछे से 3 1 1 जा 1, यहाँ 2 बचेगा, 06 ले लेंगे, एक और एक ऐड करके 2 हो जाएगा। अब 200 क्या लेके आना है, तो कितने पे जाएगा ये 9 पे जा सकता है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, नहीं 9 पे नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा ये 7 पे। तो यहां पे था 1, अब यह 7 पे करते हैं तो 7 7 जा 49, 14 15 16 17 18, ज्यादा नहीं आना चाहिए ना, तो ये आ गया 7, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 25, इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 34। अब बेटा लास्ट में देखो 25 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये 5 पे तो जाना ही चाहिए, 5, तो कितना हो जाएगा 5 25, 5 हाथ से लगा दो, 5 चौक 20, 2 22 से लगा दो, 5 दिया 15 16 17, ये पूरा का पूरा कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकल के आया हमारा कितना 17.5 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, स्लाइंट हाइट आ गई है। तो जब भी आपकी स्लाइंट हाइट आप फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसका हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस h1 लेंगे यहाँ पे, और प्लस पाई आर एल। पाई आर एल किसकी है, ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया है। अब देखिए इसमें क्या है, आपने पूरे टेंट का कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, कैनवस कहां पे लगेगा बेटा, कैनवस आपको ये सारा कैनवस है आपका, जो ये लाइन है वो सब, और उसके लिए कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और इसका कोन का क्या होता है
पाई आर एल। अब देखिए इसमें एक आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, आर आर, तो ये पाई और आर जब आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2h1 प्लस एल। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। पाई की जगह इसने रखने के लिए कहा है 22/7 रखेंगे, 22/7। आर कितना है हमारे पास 14 है। h1 आपके पास कितना है, h1 आपके पास देखिए h1 आपका 3 है, और L आपने निकाल लिया कितना 17.5। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, ये कट गया 44, ये 6 प्लस 17.5 और 44 को इनको ऐड करेंगे 23.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका टोटल आ जाएगा 1034 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस आपको चाहिए, इस टेंट को बनाने के लिए इतना कैनवस चाहिए। लेकिन आपको वो कह रहा है कि आपको 26 मीटर एक्स्ट्रा कैनवस भी चाहिए। एक्स्ट्रा कैनवस क्यों चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है जब आप सिलाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वेस्टेज हो जाएगा। तो आपको क्या लिखेंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा कैनवस रिक्वायर्ड is equal to 26 meter square. Therefore, total canvas required to making क्या, making टेंट is equal to क्या होगा 1034 प्लस 26, इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 1 मीटर की, वो दे रखी है ₹500। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 500, 1060 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 30 आ जाएगा, 5 30, 3 आ गया, 5 एकम 5। तो ये आपको टोटल कितने रुपए का पड़ेगा, इस टेंट को बनाने में आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी बेटा वो आएगी 5,30,000 रुपीज की। अब एक बार इसको क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। ये आपको एक टेंट बनाने के लिए कह रहा है जिसमें कैनवस की रिक्वायरमेंट कितनी है वो पूछ रहा है। इस टेंट की टोटल हाइट आपको दे रखी है 13.5, जबकि जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है 3। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, टोटल में से ये सिलेंडर वाली हाइट घटाएंगे 10.5 आ जाएगा, रेडियस दोनों का सेम है। तो हमने ये लिख दिया कि किसका क्या क्या चीज है। स्लाइंट हाइट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और वो कह रहा है 26 मीटर एक्स्ट्रा कैनवस चाहिए, एक्स्ट्रा कैनवस इसमें ऐड कर देंगे, और एक मीटर कैनवस, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट 500 है, तो टोटल की कितनी हो जाएगी 5,30,000। ठीक है बेटा, नोट कीजिए।